देख सकते हैं कि आज हम बिलाल अकबर साहब के डेरे पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग की जानिब से पहली दफ़ा 2018 में इलेक्शन में हिस्सा लिया और शानदार कामयाबी हासिल की। MP ऑफ नारोवाल बिलाल अकबर साहब। सर कैसे हैं? सर सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, आपने कैसे सियासत ज्वाइन की और आपकी इसके पीछे क्या वजूहत थी? मैं जी असल में शुरू से सियासत का शौक बहुत था। जो स्कूल कॉलेज के इलेक्शन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता रहा। मैंने पढ़ने अमेरिका चला गया तो वहाँ पे भी असल सियासत का रंग जो देखा वो तो वहाँ पे देखा कि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इलेक्शन होते हैं किस तरह लड़े जाते हैं और उनके अंदर जो लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उनके इलेक्शन लड़ने के मकासद क्या होते हैं। उसके बाद फिर मैं वापस आया तो मैं आगे फिर अपना बिजनेस कर रहा था। तो मेरे ताया के रुशिदार खान साहब मेरे से पहले यहाँ पे MP थे। वो उनका ख्याल ये था कि मुझे भी सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं उनके साथ 5-6 साल अटैच रहा उनके सिस्टर के तौर पर, क्योंकि ये ऐसा काम है कि अगर बंदा समझे कि मैं पहले दिन में आके इसमें कामयाबी हासिल कर लूँगा, ये हो नहीं सकता। ये आपको सीखना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट में रहते हुए भी आपको काम करने से रोकते हैं। तो जब तक आप उन पर ग्रिप ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर 3-4 साल वैसे तो मेरा 2023 का इलेक्शन कंटेस्ट करने का था, लेकिन करण शुजात साहब ने और मेरी फैमिली ने ये समझा कि 2018 का टाइम ऐसा है कि इसके अंदर इलेक्शन करना चाहिए। तो इस तरह मेरी एंट्री होगी सियासत में। जैसे कि आपने बताया कि आपने इस तरह से सियासत में हिस्सा लिया, तो आपने पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लिया था, आपने नून लीग को क्यों ज्वाइन किया जबकि उस टाइम तो चर्चा तरीके इंसाफ की थी? मैं जो कि मैं तकरीबन 10 साल मैं अपना बिजनेस करता हूँ दुबई में। वहाँ पे जो ख़ास तौर पर जो बाहर के लोग हैं ना उनको बहुत ज़्यादा एक शौक था PTA का। उनकी एक नई पार्टी आ रही थी, वो देख रहे थे कि शायद ये कोई तब्दीली लेके आएगी, कोई ये चेंजेस लेके आएगी। 2013 का जब इलेक्शन PTA ने लड़ा है और उसके बाद उन्होंने हुकूमत बनाई है KPK में आ गई, तो जिस तरह उन्होंने वहाँ पे काम किया उस समझ नहीं आती थी कि ये लोग कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन लड़ के इलेक्शन जीत के सीट हासिल करना जो है इसका असल मकसद आवाम की खिदमत है। लेकिन इनकी पार्टी में कोई ऐसी गवर्नेंस का सिस्टम ही नहीं है कि वहाँ पे आप परफॉर्म कर सकें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब भी पावर में आई उन्होंने कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। बिजली घर लगाए हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, मोटरवेज बनाई हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कोई भी और पार्टी देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी देख रहे हैं, बल्कि PTA को आप देख रहे हैं तो इनकी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं है। इससे मैंने मुस्लिम लीग का इंतखाब किया। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी फैमिली पहले भी इन्वॉल्व थी सियासत में, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, हम उसको हल क्यों करें? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो पाकिस्तान उन खुशकिस्मत मुल्कों में से जिसकी यंग जनरेशन की तादाद ओल्ड जनरेशन से ज़्यादा है। इस यूथ को हम अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा कोई ऐसा फोकस नहीं है जिसके अंदर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें, ऐसा काम पाकिस्तान के लिए करें जिसमें पाकिस्तान के अंदर रोजगार आए। ये एक CPEC का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसमें उम्मीद नजर आई थी कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसकी वजह से कुछ फैक्ट्रीज भी लगेंगी और कंपनीज भी आएंगी, जिसकी वजह से काफ़ी स्पीड से एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में आएगी। लेकिन अभी वो भी थोड़ा स्लो जा रहा है, तो हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फोकस करके ज़्यादा स्पीड पर करना चाहिए। सर, आप इस हल्के के MP होने के नाते कि आपको क्या लगता है कि इस हल्के के किन मामलों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? देखिए, हमारे हल्के में बेतहाशा काम होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे अभी तक स्कूल कॉलेजों का निज़ाम ही पूरा नहीं है। अगर आप देखें तो जितने बड़े कस्बे हैं, ज़्यादातर बड़े कस्बों के साथ अभी तक कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है, बॉयज़ डिग्री कॉलेज नहीं है। स्कूल तो चलो ऐसे ऐसे बनते जा रहे हैं, लेकिन ये जो कॉलेजेस हैं इनकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से वो लोगों ने पढ़ के आगे यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी नारोवाल बन गई और यूनिवर्सिटी बन गई जिससे कुछ आसानी हो सकती है। लेकिन हमारा बेसिक मसला यहाँ पे आज भी एजुकेशन का ही है। ये जो बाकी काम होते हैं ना, गलियों नालियों के और ये सोलेंग और ये सड़कें, ये भी साथ होने चाहिए।
लेकिन सबसे बेसिक चीज़ जो है यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन आज जिस बंदे को मिल गई ना वो अपने सारे रास्ते खुद निकाल सकता है। तो हमें मेन मुझे ये लगता है कि नारोवाल में एजुकेशन ही मेन प्रॉब्लम है जिसको हमें फोकस करना चाहिए। सर जैसे कि आपको पता है कि किसान कितनी मेहनत करते हैं, उनको अपनी मेहनत का कोई मुआवजा नहीं मिलता, तो आप इस बारे में कोई इकदाम कर रहे हैं या जेल हैं? देखिए इस बदकिस्मती ऐसी है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से किसानों के बारे में किसी ने सोचा नहीं। उसकी वजह ये है कि किसान पूरे पाकिस्तान में फैले हुए उनकी खास लॉबी नहीं है, हुकूमतें चल रही है इस टाइम पे लॉबीज के ऊपर। आप देखिए पेट्रोलियम वालों की लॉबी है, वो अपनी मर्जी से कीमत ऊपर करके अपने अरबों में पैसे कमा लेते हैं। गाड़ियों वालों ने खड़ी गाड़ियों के अंदर लाखों रुपए डाल के अरबों रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन जब किसान की बारी आती है उस टाइम हुकूमत भी अंधी हो जाती है और जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो भी आंखें बंद कर देती है। यहाँ पे डेफिनेटली इस चीज़ की जरूरत है कि कोई ऐसी असेंबली के अंदर सारे बंदे मिलकर करारदाद पेश करें जिसके अंदर किसान को जब उसकी फसल आती है उस पर ऐसी रकम दी जाए कम से कम उसको अपना खर्चा निकल जाए, उसको 4 पैसे बच जाए। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आपको इससे इतना बता सकता हूँ कि कुछ काफ़ी सारे लोग असेंबली में ऐसे मौजूद हैं, दोनों पार्टियों में, खाली मुस्लिम लीग के अंदर ही दोनों पार्टियों में ऐसे मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को समझते हैं कि इस मुश्किल को दूर करने की जरूरत है। और उम्मीद कर सकता हूँ मैं कि शायद आने वाले कुछ सालों में कोई ना कोई बेहतरी शायद आ जाए। सर जैसे कि मौजूदा हुकूमत पूरी उम्मीद है कि वो अपने 5 साल मुकम्मल करेगी, तो आपके इस बारे में क्या राय है कि वो कर पाएगी इसको? देखिए जिस तरह के हालात मीडिया ने पैदा किए उनको 5 साल पूरे करने तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मैं डेमोक्रेसी में बहुत बिलीव करता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आप एक बंदे को पूरा टाइम करने देंगे तो अगर वो नाअहल है तो अगली दफ़ा उसको लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन जब आप मिड में एक बंदे को हुकूमत ख़त्म करते हैं तो वो सियासी शेर बन जाता है, उसको बहाना मिल जाता है कि जी अभी तो टाइम आया था, मैं चीज़ें ठीक करने लगा तो मुझे हटा दिया गया, और वो लोग की आंखों में धूल झोंक के दोबारा आ जाते हैं। ये इसकी बड़ी हमारे सामने नज़दीकी मिसाल है। 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी परफॉर्म नहीं कर सके, पूरे पंजाब से वजूद खत्म हो गया। इसलिए 5 साल मेरा ख्याल है इनको पूरे करने देने चाहिए, तो ताकि आवाम को पता चले कि नाहियत क्या है। सर जैसे कि कहते हैं कि सियासी आदमी की कोई भी अपनी फैमिली लाइफ नहीं होती है, कि उसको बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो आपकी फैमिली भी आपसे शिकायत करती है कि आप उनको टाइम नहीं देते तो? इसमें बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं है। असल में होता ये है कि आपके हल्के में जो आपके साथी होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, वो भी आपकी फैमिली बन जाते हैं। क्योंकि देखिए कि ये जब आप इलेक्शन लड़ने के निकलते हैं ना तो अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। वो आपके साथियों दोस्त हैं, वो आपका हाथ पकड़ के आपको हर जगह लेके जाते हैं, जिस मोहब्बत से आपको बुलाते हैं, जिस मोहब्बत से लोगों का आपसे तारुफ कराते हैं, जिस मोहब्बत से लोगों को वोट डालने के लिए कहते हैं, वो उनकी मोहब्बत को हम वापस कर नहीं सकते। तो अगर कोई साथी किसी खुशी गमी में हमें बुलाए तो मुमकिन नहीं है कि उसको ना किया जा सके। लेकिन बंदा अगर कोशिश करे तो फैमिली लाइफ भी साथ से बैलेंस हो सकती है। जितनी को बंदा कोशिश ज़्यादा करे उतनी बेहतर हमें कर सकती है। इसलिए शिकायतें हैं लेकिन दूर करने की कोशिश